ओम शांति। मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप दादा की श्रीमद् शिक्षाएं, मर्यादाएं तथा धारणाएं। रूहानी सेना सदैव शास्त्रधारी लॉ एंड ऑर्डर में चलने वाली होती है। सेना का मुख्य गुण यही देखा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ तक है। तो क्या आप सब लॉ ऑर्डर में हो? रूहानी सेना के लिए मुख्य लॉ कौन सा है जिसमें सब लॉ आ जाए? रूहानी सेना के लिए मुख्य लॉ यही है कि कभी भी अपनी देह को अन्य देहदारी की तरफ नहीं देखना है, बाप की तरफ ही हर कदम उठाना है। ये है रूहानी सेना के लिए मुख्य लॉ। अगर जरा भी देहदारी व अपनी देह को देखा तो वो जो मंजिल है कि बाप तक पहुंचना, बाप से मिलना, तो वहां तक पहुंच नहीं सकेंगे। यह वक्त बाप दादा द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य है, जो कि 30/6/1974 के महावाक्य। तो अभी ये जो बुक है इसमें टोटल 367 पॉइंट्स हैं। आज कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। मायावी लोगों के संग से बचना है। बेहद के बाप से अथाह ज्ञान धन लेने के लिए रोज 2 बार ज्ञान स्नान करना है। 3 नंबर पॉइंट है, पढ़ाई में रेगुलर बनना है। पढ़ाई के लिए कभी बहाना नहीं देना है। 4 नंबर पॉइंट है, गंदी तृष्णा रखने वालों के संग से कभी नहीं फंसना है। 5 नंबर पॉइंट है, कर्म बंधन में कभी भी फंसना नहीं है। 6 नंबर पॉइंट है, अलौकिक जन्म से कभी तंग नहीं होना है। 7 नंबर पॉइंट है, कभी भी अशांत नहीं होना है, बहुत निर्मानचित बनना है, कभी क्रोध नहीं करना है, मीठा रहना है, अशांति फैलाने वालों के संग से दूर रहना है, जिनमें गुण है उनके पास जाना है, दत्तात्रेय की तरह सब में गुण ग्रहण करना है, बहुत बातें नहीं करनी है, थोड़ा बोलने से भी सब काम हो सकते हैं, इसलिए तुम शांत रहो। कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है, खामी वालों से किनारा कर लेना है। 8 नंबर पॉइंट है, तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है सारा दिन ज्ञान मोती चुगते रहना। उठते बैठते चलते फिरते ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहो। बाप का परिचय सबको देते रहो। ज्ञान के सिवाय दूसरी बातें तुम्हें नहीं करनी है। तुम हो मोती चुगने वाले होली हंस। तुम किसी के अवगुण रूपी कंकड़ नहीं उठा सकते। गुणवान बच्चे दूसरों में गुण ही फूंकते हैं। 9 नंबर पॉइंट है, कर्मेंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म पाप कर्म नहीं करना है, नाम बदनाम नहीं करना है। 10 नंबर पॉइंट है, किसकी दिल कभी दुखाना नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। 11 नंबर पॉइंट है, अपना स्वभाव बहुत ही मीठा शांत बनाने के लिए बाप की याद में रहना है। 12 नंबर पॉइंट है, अपना स्वभाव बहुत ही मीठा शांत बनाओ, बोल चाल ऐसा हो जो सब कहे ये तो वो जैसे देवता है, दैवी मैनर्स धारण करने हैं। 13 नंबर पॉइंट है, जैसे बाप को किसी भी बात का अफसोस नहीं होता, भले कोई बच्चा भी बीमार पड़ता, कुछ भी होता, बाप साक्षी होकर देखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी साक्षी बनो। इस पुरानी दुनिया में से ममत्व मिटा दो। हर एक का कर्म भोग अपना अपना है। आत्मा ने जो उल्टे कर्म किए हैं उसकी भोगना उसे भोगना ही है, इसलिए साक्षी होकर देखते रहो। 14 नंबर पॉइंट है, बुद्धि का योग बाप के सिवा और किसी के संग जोड़ा तो भस्मासुर बन जाएंगे। 14 नंबर पॉइंट है, कम से कम 8 घंटा बाप की सर्विस पर रहो। 8 घंटे बाप की याद करो और सुदर्शन चक्र फिराओ। 16 नंबर पॉइंट है, कभी भी देह अभिमानी बन साकार शरीर में ना फंसना है, ना किसी को फंसाना है, किसी भी देहदारी से दिल नहीं लगाना है, बाप के सिवाय किसी से भी प्यार ना हो। 17 नंबर पॉइंट है, कभी रोना नहीं है। 18 नंबर पॉइंट है, किसी से भी घृणा या नफरत नहीं करनी है। 19 नंबर पॉइंट है, पावन बनने के लिए हम आत्मा भाई भाई है, फिर ब्रह्मा बाप की संतान भाई बहन है, ये दृष्टि पक्की करनी है। 20 नंबर पॉइंट है, बाइस्कोप टीवी वीडियो आदि हेल में जाने का रास्ता है, इसलिए ये नहीं देखना है। 21 नंबर पॉइंट है, कोई भी कर्म करके झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। 22 नंबर पॉइंट है, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए संग की बहुत संभाल कर चाहिए। संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं, जो बरसते नहीं हैं उनका संग रखने से फ़ायदा हो ही क्या। संग का दोष बहुत लगता है, कोई किसके संग में हीरे जैसा बन जाते, कोई फिर किसके संग से ठिक्कर बन जाते हैं। जो ज्ञानवान होंगे वो आप समान जरूर बनाएंगे, कुसंग से अपनी संभाल कर रखेंगे। 23 नंबर पॉइंट है, ज्ञान रहे, कभी मुख से कुवचन ना निकले, कुदृष्टि कुचलन कुकर्म ना हो जाए।
24 नंबर पॉइंट है किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू या वाद विवाद नहीं करना है, डिबेट किससे भी नहीं करना है। 25 नंबर पॉइंट है देह अभिमान में आने से बाप की याद के बजाय देहधारी की याद आएगी, कुश्ती जाती रहेगी, खराब ख्याल आएंगे, ये बहुत बड़ा पाप है, समझना चाहिए, माया बाढ़ कर रही है, फौरन सावधान हो जाना चाहिए। 26 नंबर पॉइंट है कभी भी ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी है जिसमें विकारों की वायु हो, मुख से कुवचन नहीं निकालने हैं, रूप बसन बनमुख से सदैव रत्न निकालने हैं। 27 नंबर पॉइंट है कभी भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। 28 नंबर पॉइंट है तुम्हें बाप जो सुनाते वही सुनो, असुरी बातें मत सुनो, मत बोलो, हियर नो इविल। 29 नंबर पॉइंट है अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत फजीलियत से बातचीत करनी है, नम्रता का गुण धारण करना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। 30 नंबर पॉइंट है पास विद ऑनर होना है तो बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं ना भटके, एक बाप की याद रहे, किसी भी देहदारी से लगाव नहीं रखना है, किसी के नाम रूप में नहीं लटकना है। 31 नंबर पॉइंट है कहना कम करना ज़्यादा। 32 नंबर पॉइंट है किसी की कमजोरी का वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बनो, गुणों का ही वर्णन करो, ऐसा वैसा रफ टफ कोई शब्द बोलने के बजाय ना बोलना अच्छा है। 33 नंबर पॉइंट है देवता बनने के लिए खान पान की पूरी परहेज रखनी है, कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खानी है। 34 नंबर पॉइंट है दृढ़ संकल्प करना है कि रात दिन एक बाप की याद में रहूँगा और बाबा जो कहेंगे वह अवश्य करूँगा। 35 नंबर पॉइंट है श्रीमत कहती है तुम बच्चे अपना पैसा पापों के कामों में नहीं लगा सकते हो, पाप आत्माओं को दान देना यह भी पाप कराने के निमित्त बनना है। 36 नंबर पॉइंट है अभी हम धनी बाप के बने हैं, कब आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। 37 नंबर पॉइंट है अपनी अवस्था अच्छी बनाने के लिए भोजन का बहुत बहुत ध्यान रखना है, सेंसिबल बच्चे अपने हाथ से योग में रहकर भोजन बनाएंगे और खाएंगे, अगर कोई बाप को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाए और खाए तो अवस्था बहुत अच्छी हो सकती है। बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो बाबा विभाषणा लेंगे। सर्विसेबल बच्चों को बहुत फुर्त बनना चाहिए, हर प्रकार की सेवा अपने हाथों से करनी है। 38 नंबर पॉइंट है कभी कोई उल्टा कर्म करके सदगुरु की निंदा नहीं करानी है। 39 कभी भी बाप का डिस्रिगार्ड नहीं करना है, माँ बाप में कभी संशय नहीं लाना है। 40 तुम्हें बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का शुद्ध लोभ और एक बाप में ही पूरा मोह रखना है, अशुद्ध अहंकार अशुद्ध लोभ व मोह आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। 41 किसी भी चीज़ में आसक्ति ना हो। 42 एक भी मुरली मिस नहीं करनी है, ज्ञान सागर का सारा ज्ञान अब करना है, मुरली 5 से 6 बार सुननी व पढ़नी जरूर है। 43 देर